कारण ग्रंथ नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। आज हम 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इस गद्दी से मैं तो भागवत जी की इतना बड़ा धन्यवाद करता हूं। इस गद्दी से जिसको फल दिया, आज ना जाने कितने परिवार ऐसे हैं जिनको संतानें प्राप्त हो चुकी हैं, केवल भागवत जी का प्रभाव। क्यों? क्योंकि आप लोगों का भाव इतना प्रबल है, आप लोग उस व्रत को करते हैं, आप लोग उसमें श्रद्धा रखते हैं। तो मेरे गोविंद भी कहते हैं जिसका मेरे प्रति जैसा भाव वैसा फल मैं प्रदान कर दूंगा। हमारी कोई महत्वता नहीं। अभी चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा महाराज 9 वर्ष तो हो चुके हैं और 11 वर्ष में तो एक भूमि पर यज्ञ भी अगर हो तो भूमि सिद्ध हो जाती है। मैंने कि कम से कम 11 वर्ष तो इसको करके फिर विश्राम देखी जाएगी। 2 साल में हो, 4 साल में हो, कैसे होगी? 11 वर्ष तो कम से कम करें, जिससे इस भूमि पर कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन वो सिद्ध होता चला जाए, उसका लाभ आप लोगों को मिले, इतना तो प्रयास किया जा सकता है। तो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। अगर इसको नियम से, संयम से, व्रत आचरण के साथ कर लिया जाए तो इसका नाम है कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष है। असाध्य से असाध्य रोग आपको हो, आपके घर में संतान नहीं हो, आपके घर में कोई कैसा भी तंत्र मंत्र जादू टोना आपको लगता हो कि करा दिया है, सब समाप्त हो जाएगा। आपके घर पर, आपके ऊपर कितने बड़े से बड़ा कर्जा हो, श्रीमद् भागवत के अंदर कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। जो नित्य प्रति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका जितना भी कर्जा होता है जल्दी से जल्दी भगवान कोई ऐसा मार्ग बनाते हैं वो सब निकल जाता है। अनुष्ठान है, इसलिए बार बार मेरा विनम्र निवेदन, अनुष्ठान की गरिमा को, मर्यादाओं को, संस्कृति की मर्यादाओं को बचाने का प्रयास करें। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको मॉडिफाइड ना करके जो वास्तव में मुहूर्त हो उसमें करें, तो तब देखो क्या फल आपको प्राप्त होगा, इसकी कोई आप तुलना नहीं कर पाओगे। अब भागवत हमारे जीवन में करती क्या है? भागवत का अर्थ है जो जीव को भगवान के निकट ले जा करके उसका तरण कर दे, उसका नाम है भागवत। अर्थात भगवान की कथाओं का वर्णन सुनते सुनते जो तर जाए उसका नाम है भागवत। और भागवत क्या है? भगवत्या प्रोक्तम, जो श्री स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री मुख से गाई गई है उसका नाम है भागवत। भाके कहेते भाग्य खुल जाते हैं, गाके कहेते गुमान मिट जाए, वाके कहेते वर्ण होत चारा श्रमन में, और ताके कहेते भवसागर तर जात है। अर्थात जो हमें सीधा भगवान से जोड़े, बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। एक ही रास्ता है जो केवल मेरे गोविंद तक जाता है, उसके अलावा इसमें कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बताया गया है। आज हम भ्रमित हो रहे हैं, कभी वहां जाएं, कभी वहां जाएं, कभी इस गुरु के पास जाएं, कभी दूसरे मंदिर जाएं। काम नहीं बना तो मंदिर बदल दिया है, काम नहीं बना तो गुरु जी बदल दिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक श्लोक लिखा कि आकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। आकामः सर्व कामो वा, जिसको कोई कामना नहीं हो संसार में और जिसको सारी कामनाएं हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, उसको नारायण भगवान का ही यजन करना चाहिए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं आपको। जहां स्वयं नारायण का यजन किया जाए वहां संसार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता, दीर्घायु सब अपने आप निवास करती है। क्यों? उदाहरण से समझें।
भगवान का जब जन्म हुआ, चाहे राम जी का हो चाहे कृष्ण जी का हो, क्या लिखते हैं वहां पर? भगवान का जब जन्म होता है तो सारे तिथि, सारे वार, सारे नक्षत्र, सारे ग्रह सब अनुकूल हो गए। क्यों हो गए भाई? क्यों हो गए अनुकूल? क्योंकि भगवान का जन्म हो रहा है। और जहां स्वयं भगवान आकर के बैठ जाए तो कौन सा ग्रह टेढ़ा चलेगा? थोड़ा सा अपने विवेक पर जोर डालने की आवश्यकता है तो सब चीज सीधे सीधे रूप में आपको समझ आने लग जाएगी। तो भगवान के मुख से गाया गया जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत करती क्या है? हमारे अहंकार का नाश करके भगवान के चरणों में जो लगा दे, भगवान की भक्ति को हमारे हृदय में जो प्रकट कर दे, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। सीधे तौर पर कहें तो भगवान की भक्ति को प्रदान करे वही श्रीमद् भागवत है। और भक्ति कौन है हमारे जीवन में? भक्ति का रूप कौन है? श्री राधा रानी। जब आप राधा श्री राधा का नित्य प्रति ध्यान करेंगे तो कृष्ण अपने आप आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बोलिए राधा रानी की। चलते हैं परम पावन ग्रंथ के